रहा है मन सुंदर। यहाँ आने के बाद अचानक मेरी बेचैनी बढ़ क्यों गई? ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार ऐसा लगता है कि रूही किसी मुसीबत में है। लेकिन रूही तो मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत है। फिर ये बेचैनी क्यों? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है? ऐसा गलत सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे बार बार? प्लीज काटू जी, मुझे कुछ तो इशारा दीजिए प्लीज। ये अंदर से कैसी आवाज आ रही है? अंदर कोई? कुछ नहीं सर, वो बिल्ली पाल रखी है, वही कुछ उछल कूद कर रही होगी। अच्छा चलो। नो अरे ये तो रूही का ब्रेसलेट है जो नाहर ने उसे दिया था। दादी ने मुझे फोटो दिखाई थी इसकी। एक सेकंड ना। एक नंबर के गधे हैं ये गुंडे। ऐसे कौन अगवा की हुई लड़की की निशानी लेकर घूमता है? अभी नाहर देख लेता तो पूरा गेम यही चौपट हो जाता। एक सेकेंड, अभी अंदर से कुछ आवाज आई थी। मतलब रूही अंदर है। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? जल्दी करो, हमें देर हो रही है, हमें निकलना है। बिल्कुल।
हाँ सर, क्या हुआ? वो आवाज, क्या हुआ नाहर जी? आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? वो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी अंदर से। हे भगवान, ये रूही और नाहर का प्यार तो बड़ी शिद्दत वाला है। एक दूसरे के आसपास होने से ही इन्हें एक दूसरे का एहसास हो जाता है। नाहर जी, नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अंदर कोई नहीं सर, अंदर कोई नहीं। सर गाड़ी बन गई है। हाँ, अब नाहर जी चलिए ना, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, चलते हैं। अच्छा हाँ रूही, वो मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया है, कॉल आया था मुझे। क्या तुम अकेले जा सकती हो? कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आप जल्दी काम करके घर आ जाइएगा। थैंक यू। तुम गाड़ी में बैठो। हो गया भैया? थैंक यू सो मच। नाहर जी चलिए ना, लेट हो रहा है। हाँ, ये तो रूही का है। मैं उसके हाथ से निकालना ही भूल गई थी। पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहीं से जहाँ पर रूही को रखा गया है, और आज नाहर जी भी वहाँ मौजूद थे। वो तो शुक्र मनाइए कि मैं वहाँ पे थी और जैसे तैसे करके मैं उन्हें यहाँ ले आई, वरना आज तो भांडा फूट ही जाना था। सर पे तलवार लटक रही है, कहीं ये तलवार सीधी सर पे गिर के सर न कट जाए। तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। नाहर और रूही का प्यार उन्हें ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रख पाएगा। नाहर बहुत जल्द सच के पास पहुंच जाएगा। कुछ बड़ा करना होगा तुम्हें। सही कह रही है दादी, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। बस दादी, बस करिए। थक चुकी हूँ मैं आपके बकवास सुनकर। ये रोज रोज के ताने आप बंद करिए। बस दादी, बस। दादी! दादी दादी आंखें खोलिए। दादी 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 आंखें खोलिए। दादी आंखें खोलिए प्लीज। क्या हो गया आपको? दादी आंखें खोलिए ना प्लीज। रूही, ये क्या किया तुमने? दादी को धक्का क्यों दिया? क्यों धक्का दिया रूही? दादी रूही रूही दादी दादी
दादी आंखें खोलिए, दादी दादी आंखें खोलिए ना प्लीज, दादी दादी प्लीज आंखें खोलिए। छोटी माँ, पापा, दादी आंखें खोलिए, दादी क्या हो गया दादी? छोटी माँ, माँ, पापा, पापा जल्दी आइए प्लीज, पापा जल्दी आइए। दादी दादी प्लीज आंखें खोलिए। माँ, पापा, माँ, पापा देखिए ना। क्या हो गया माँ? दादी 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 कैसे हुआ पापा मम्मा? पता नहीं बेटा। माँ जी उठिए ना, माँ जी। अरे इतना खून निकल रहा है, बाहर कुछ करना। मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग दादी को संभालिए। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पता नहीं ये कैसे गिर गई ऊपर से। माँ, दादी कितना खून बह रहा है। हेलो डॉक्टर, हाँ इमरजेंसी है, प्लीज आप जल्दी से घर आइए, जल्दी से घर आइए प्लीज। हाँ हाँ ओके। दादी हाँ जी। हाँ जी। हर्षी यही थे वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए परेशान हो रहे। वो यहाँ मुझे ढूंढने के लिए आए होंगे। वो आवाज मेरी हर्षी की थी। हाटू जी क्यों ऐसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्यों? क्यों आप हमें करीब लाकर ऐसे दूर कर रहे हैं? तेरी जगह किसी और ने ले ली है। तेरा पति किसी और औरत के साथ आया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। सही बोल रहे हैं हम। झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? और अगर तू यहाँ से भाग के चली भी गई ना, तब भी तेरे अपने घर में तेरी कोई जगह नहीं होगी। तब तो ब्रेसलेट खो गया था, लेकिन अब ये अंगूठी मेरा कर्जा जरूर हटा दे। प्लीज प्लीज मेरी चीजें मुझे लौटा दो प्लीज। प्लीज ये मेरी शादी की अंगूठी है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। ये लोग क्या कह रहे थे? हर्षी किसके साथ आए थे? हो सकता है कि वो अपनी दीदी या मम्मी जी के साथ आए। मुझे अपने नाहर जी पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। हे भगवान, घाटू जी प्लीज इस मेरे नाहर जी और मेरे परिवार की रक्षा करना। इतनी देर हो गई है, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आया है। बाहर हमने गलती कर दी, माँ को हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। रतन जी संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा माँ जी को, वो ठीक हो जाएंगी। पर ये हादसा हुआ कैसे? दादी सीढ़ियों से कैसे गिर गई अचानक? साले साहब आप तो वहीं थे ना, आपने देखा क्या कुछ?
भाभी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? क्या उन्हें इस हादसे के बारे में पता है? मैं बता कर आती हूँ। डॉक्टर, माँ कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? जी वो आप ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है, लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा सावधानी रखिए। इस एज में ऐसे सीढ़ियों से गिरना, सर पर भारी चोट लगना सही नहीं है। वो तो शुक्र है कि चोट गहरी नहीं थी, वरना ऐसे हादसों में तो उनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर, क्या हम दादी से मिल सकते हैं? जी, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्लीज। उसके बाद उन्हें पेन किलर का असर शुरू हो जाएगा और वो सो जाएंगी। ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। शाम को आप उन्हें ये दवाई दे दीजिएगा। माँ जी। माँ कैसी हैं आप? जब घर की बहू ही जान लेने पर उतारू हो जाए तो ठीक होकर क्या करूंगी रतन? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? कौन सी बहू आपकी जान लेना चाह रही थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ जी। सुनी, इस घर में तुम अकेली बहू तो नहीं हो ना? दादी ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों ना? गलत कह रही हूं मैं? तुमने तो सब देखा था ना। दादी आप आराम कीजिए प्लीज। अब आराम ही तो करना है पूरा जीवन। तुम्हारे पत्नी ने तो हमेशा के लिए मुझे आराम कराने की ठान ली थी। माँ आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे सीढ़ियों से धक्का रूही ने दिया था। और नाहार ने सब अपनी आंखों से देखा है। नाहर, तुम अगर अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ नहीं कहना चाहते, चुप रहोगे तो ठीक है, मैं भी अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। नाहर, माँ ये क्या बोल रही है? अरे रूही ने माँ को धक्का दिया था और तुमने सब अपनी आंखों से देखा और तू चुप है? अरे बोल ना। पर पापा रूही भाभी ऐसा क्यों करेंगी? अवनी जी शायद आपने देखा नहीं, जैसे उनका चेहरा बदला कि बर्ताव में भी काफी बदलाव आ गया है। काफी बदली हुई सी नजर आ रही है रूही जी, लेकिन ये बदलाव इतना भयानक होगा मैंने सोचा नहीं था। रूही ने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं उससे बात करता हूँ। अगर उस नकली रूही ने खुद से धक्का दिया होता तो माची उसी वक्त उसका पर्दाफाश कर देती, लेकिन माची चुप है। क्या सच में माची को चोट लगी है या ये सब माची और नकली रूही की कोई चाल है? कैसे पता करूं? अभी तो कुछ पूछ भी नहीं सकती, तो अभी चुप रहने में ही भलाई है। ये सब क्या है रूही? क्या हो गया तुम्हें रूही? रूही तुमने दादी को धक्का क्यों दिया? रूही तुम सुन भी रही हो? तुम्हें आइडिया है कितना खून निकला है दादी के सिर से? और डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें पता है? दादी की जान भी जा सकती थी रूही। देख के लग नहीं रहा है कि घर में कुछ हुआ है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना रूही? यहाँ बैठ के आलू मटर खा रही हो तुम रूही? रूही
नाहर जी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझे भूख लगी है, हम बाद में बात करेंगे। बात हम अभी और इसी वक्त करेंगे। दादी के साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह तुम और रूही, और जवाब तो तुम्हें ही देना होगा ना। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा रूही? धक्का क्यों दिया दादी को? तुम मेरी रूही नहीं हो सकती। नाहर जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आपकी दादी बूढ़ी हो गई है, उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, आड़ा टेढ़ा पैर रख दिया होगा और वो गिर गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है रूही? तुम झूठ कब से बोलने लगी रूही? मेरे सामने तुमने दादी को धक्का दिया और वो जब गिर रही थी तब भी तुम बचाने नहीं आई। अरे बचाना तो छोड़ो, तुम देखी तक नहीं। इनफैक्ट वहां से ऐसे गई जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं इस बात से हूं रूही, अभी भी तुम्हारी आंखों में मैं किसी बात का कोई पछतावा नहीं देख पा रहा हूं। तुम्हें देख के लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। दादी की जान जाते जाते बची है रूही। तुम ऐसी नहीं थी, मेरी रूही ऐसी नहीं थी। क्या हो गया तुम्हें रूही? तुम ठीक तो हो ना रूही? क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूं नाहर जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ी नींद आ रही है तो मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। रूही, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है रूही। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? दादी को क्यों धक्का दिया तुमने रूही? क्या हुआ था मुझे बता। दादी ने कुछ कहा तुम्हें, इस वजह से तुम्हें गुस्सा आया, इसलिए तुमने धक्का दे दिया क्या? रूही टेल मी, क्या हुआ था वहां? और मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लग रहा है और ना ही मुझे कोई अफसोस है। बताइए क्या करेंगे आप? हा? क्या करेंगे आप? मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी लोगों की बातों और हरकतों से बुरा लगता है। कितना वक्त हो गया ना हमारी शादी को, लेकिन आज तक दादी नहीं सुधरी। कभी मेरे रंग को लेकर, कभी मेरे खानदान को लेकर, कभी मेरे खून को लेकर न जाने कितने ताने कसती है। कितना भी अच्छा कर लो उनके लिए, लेकिन उनकी नजरों में मेरी इज्जत सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। जब उनको अपने बर्ताव का कोई पछतावा नहीं है तो मुझे भी अपने बर्ताव का कोई पछतावा नहीं है। अब तो पक्का यकीन हो गया मुझे कि ये सब इस नकली रूही और माजी की मिली जुली चाल है, जिससे नाहर के दिल में रूही के लिए नफरत पैदा हो। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अग्नि के टाइम पे जो हुआ उसका दादी को कितना पछतावा था, और आपकी और भैया की माफी के लिए दादी अंचल तक बैठ गई। हाँ, माना 2-4 कड़वी बातें दादी बोल देती हैं आपको। क्या हम आपको प्यार नहीं करते? हमने हमेशा आपको कितना मान सम्मान दिया है, और मम्मा वो तो आपका कितना ख्याल रखती है। भाभी प्लीज अम्मी दीदी, आप मम्मी जी की बातें तो रहने दीजिए। ताने सुनाने और बकवास करने में ये कभी पीछे नहीं हटती। क्यों मम्मी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या?
आप हर बार समर भैया और जूही के रिश्ते के लिए मुझे दोष देती है। अरे आपके बेटे को मेरी बहन से प्यार हो गया तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना कहा था कि प्यार कर लो, मैंने थोड़ी ना उनकी लव स्टोरी लिखी थी। अगर आपको मेरी बहन से इतनी ही जलन है तो अपने बेटे को अपने पल्लू में बांधिए ना, मुझे क्यों सुनाती रहती है? बहुत बोल रही है ये लड़की, मन तो कर रहा है एक रख दुई से, सिर्फ माँ जी की वजह से चुप हो। जब से इस घर में आई हूँ तो एक पल का भी चैन नहीं बिताया मैंने। हर रोज कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई हंगामा, हर रोज कोई ना कोई बातें ताने। ऐसा लगता है कि क्या इसीलिए आई हूँ मैं इस घर में। नाहर जी, पहले आपका प्यार नहीं मिला तो आपकी बातें सुनी, फिर आपके लिए उस अग्नि से समझौता किया। न जाने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाली, उस अग्नि से पीछा छूटा तो पूरे घर वालों की नजरों में खटकने लगी। जिसको देखो वो आके मुझे कुछ सुना के जाता, और आपकी दादी वो तो आज तक नहीं सुधरी वो औरत। हर रोज गालियां खाने के बाद मैं कहां से मुस्कुराहट लेकर उनकी खातिरदारी करूं? क्यों करूं और कब तक करूं? क्या मेरी जिंदगी में बस यही रह गया है? हाँ, इसीलिए लाए हैं आप मुझे इस घर में। बोलिए नाहर जी, क्यों लाए हैं आप मुझे इस घर में? ये क्या बोले जा रही हो तुम? ऐसा नहीं है, प्लीज सोच समझ के तो बोलो। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। थक चुकी हूँ सब सह कर। अब मेरे अंदर की सहन शक्ति भी खत्म हो चुकी है नाहर जी। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सॉरी पापा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज तक आपने किसी को भी सही गलत करने से नहीं टोका, तो आज आप भी मुझे रोकने का हक नहीं रखते हैं। और वैसे भी ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तो आप ना ही बोले तो बेहतर होगा। Enough, रूही! Enough! ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरे पापा के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, समझी तुम? वाह नाहर जी वाह, आज तक मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही तो मैं संस्कारी थी, और आज मैंने अपने मन की बात बोलती तो बदतमीज हो गई। अरे आज मैंने तो जरा सी भी आवाज ऊंची नहीं करी और आपको दिक्कत होने लगी। अरे अभी तो मैंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, और आपके घर वाले ना जाने कितनी बार मुझ पर चीखते चिल्लाते रहते हैं, खासकर आपकी दादी। तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? तब आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी बीवी से किसी को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए? तब आपको ये नहीं लगा कि मुझे कैसा महसूस होता होगा, मुझे कितना बुरा लगता होगा? बस एक मुझ पर ही यहाँ पर सबका बस चलता है, सब मुझे ही दबाना चाहते हैं यहाँ पर अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। नाम के रिश्ते निभाते निभाते घुटन होने ही लगी है मुझे इस घर में, और इस नए चेहरे से भी मुझे उलझन होने लगी है। रूही प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। ये क्या कर रही हो रूही? प्लीज, तुम्हारे इस नए चेहरे को हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, सब ने अपना लिया है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। हम सब ने सच में अपना लिया है इस चेहरे को। अपनाओगे ही ना? इसके पहले पुराना बदसूरत चेहरा आपके सिवा यहाँ पर किसी को भी नहीं पसंद था। अब ये बदल गया है तो कम से कम लोगों को तसल्ली तो हो ही रही होगी ना? क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? रोहित,
तुम ये सब कह रही हो? मेरी रूही ये सब कह रही है? मेरी रूही को कब से चेहरे की सुंदरता से फर्क पड़ने लगा? हाँ? मेरी रूही तो लोगों को सीरत से परखती थी ना, सूरत से नहीं। तुम्हारे लिए चेहरे की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसकी ज्यादा कीमत है ना। तो ये क्या बोल रही हो तुम? रूही, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान, तुम्हारा गर्व था, और आज तुम ये सब बोल रही हो? तुम बोल रही हो रूही? I'm shocked, रूही। मेरी रूही, सच बताओ तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि तुम मेरी रूही हो। ऐसा लग रहा है मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ, कोई और खड़ा है मेरे सामने। मेरी रूही ऐसी नहीं थी। तुम्हारे लिए कब से ये चेहरे की सुंदरता इंपॉर्टेंट होने लगी, जिसके लिए मन की सुंदरता की कोई कीमत ही नहीं है? कौन हो तुम रूही? वाह, अब आप भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक शब्द को ऐसे पकड़कर बैठ गए जैसे ना जाने मैंने क्या बोल दिया। आपके पूरे परिवार को तो मुझसे तकलीफ थी, और अब आपको भी लगता है कि मैं आपकी रूही नहीं हूँ। अरे अगर सच कहूँ तो सिर्फ नाम के लिए अपनाया आपने मुझे। आपने नाम के लिए अपनाया ये चेहरा। जब से मेरी ये सर्जरी हुई है, तब से आप मुझे बात बात में जताई देते हैं कि मैं आपकी रूही नहीं हूँ। नहीं रूही, ऐसा नहीं है रूही। ऐसा ही है नाहर जी। और जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो मुझे आपके परिवार और आपको किसी भी चीज की कोई भी सफाई नहीं देनी, और ना ही कुछ साबित करना है। तो क्या चाहती हो तुम रूही? क्या चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या चाहती हो तुम? बोल दो। हम तुम्हें खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रूही। हमने तुम्हारे चेहरे को भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कर रहे हैं रूही। और क्या करें? क्यों इतनी अशांत हो तुम रूही? क्यों अशांत हो? अच्छा तुम ही बोल दो। तुम ही बोल दो कि हम ऐसा क्या करें? क्या करें हम कि तुम्हें थोड़ी शांति मिले? क्या करें? अगर आप मुझे शांति देना चाहते हैं तो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। रूही, ये क्या बोल रही हो तुम? आजाद मतलब? मुझे आप लोगों से अलग होना है। मैं थक चुकी हूँ इस रिश्ते से। मुझे मुक्ति चाहिए। ये क्या बोल रही तुम? मुक्ति मतलब? रूही, मुझसे अलग होना चाहती हो रूही? तुम हमारे प्यार के रिश्ते को तोड़ना चाहती हो रूही? वो सारी कस्में, सारे वादे, वो सारे वचन, ये सब कुछ तोड़ना चाहती हो तुम? तुम्हें मेरे साथ घुटन हो रही है? हाँ नाहर जी, खुलकर सांस नहीं ले पा रही हूँ यहाँ। इस रिश्ते का बोझ अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मुझे तलाक चाहिए आपसे। ठीक है,
मेरी आंखों में देखो। खाओ मेरी कसम और फिर से एक बार कह दो कि तुम्हें सच में मुझसे तलाक चाहिए। हाँ नाहर जी, आपकी कसम खाकर कह रही हूं, मुझे आपसे तलाक चाहिए। नाहर के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। माँ जी की इस खेल में बेचारा जबरदस्ती पिस रहा है, लेकिन समर की भलाई भी जूही से अलग होने में ही है, और वो भी तभी होगा जब रूही इस घर से जाएगी। आई एम सॉरी नाहर बेटा, लेकिन मैं चाह कर भी इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी। आसान नहीं था रूही, बिल्कुल आसान नहीं था। तुम्हारे इस नए चेहरे को अपनाना बिल्कुल आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने खुद को मना लिया, कैसे भी समझा लिया, अपना लिया तुम्हारे इस नए चेहरे को रूही। लेकिन रूही, तुम्हारे इस बदले हुए बर्ताव को कैसे अपनाऊं मैं, इस मन को कैसे अपनाऊं मैं रूही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रूही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे अपनाऊं इस रूही को जिसमें उस रूही का जरा सा भी अंश नहीं है जिसे मैंने प्यार किया था। अगर आप मुझे शांति देना चाहते हैं तो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। तुम ही बताओ रिया, क्या एक हादसा एक इंसान को ऐसे बदल देता है? उसके मन को ही बदल देता है क्या? सारे रिश्तों को बदल देता है बस एक हादसा? रूही, क्या सच में मैंने तुम्हें खो दिया? क्या मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया रूही? तुम ही बोलो ना रूही, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि एक हादसा हमारे बीच इतनी दूरियां ले आया? हाँ, बोलो ना रूही, चुप क्यों हो तुम? बोलो ना। बोलो ना रूही, प्लीज बोलो। काश मैं कुछ कर पाता रूही, काश मैं समय का पहिया घुमा सकता,
काश मैं अपनी पुरानी रूही को वापस ला पाता। काश। प्लीज वापस आ जाओ रूही, वापस आ जाओ रूही, वापस आ जाओ। ये नहीं तो अपना मंगलसूत्र दे दो। ये कैसा सपना था? कहीं कहीं नाहर जी मुझसे दूर तो नहीं जा रहे ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नाहर जी कहीं किसी मुसीबत में हो या कहीं कोई प्रॉब्लम में हो। नाहर जी, मुझे नाहर जी के पास जाना है। अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाहर जी किसी मुसीबत में। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।